नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज बूस्टर में। 3 दिसंबर 1984 की बात है। भोपाल के अंदर रात को करीब 12 बजे थे और वहां के एक जगह पर एक कार्बाइड की फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड्स बनाने का कार्य किया जाता था। इंसेक्टिसाइड्स को बनाने के लिए बहुत ही खतरनाक केमिकल्स का यूज करते थे और रात के वक्त कुछ लोग जो वहां पर काम कर रहे थे उनको ऐसा लगा कि कोई गैस लीक हो रही है और धीरे धीरे ये गैस इतनी लीक होना शुरू हो गई कि पूरे भोपाल के अंदर अगले 2 घंटों में ये गैस फैल चुकी थी। ये गैस हर घर में गई थी और हवा की वजह से, हर घर में जाने की वजह से बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब होने लगी। रात के वक्त करीब 2-3 बजे लोग घर से बाहर आना शुरू हुए। आंखों के अंदर वो खुजली सी महसूस होने लगी, लोग खांस रहे थे, जानवर मर रहे थे, अस्पतालों के अंदर लाइनें लग गई, भीड़ जमा हो गई और बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। यह हादसा इतना भयंकर था कि यह भुलाया नहीं जा सकता है और इंडस्ट्रियल डिजास्टर के मामले में यह दुनिया का सबसे खतरनाक हादसा था, इंडस्ट्री से जो हुआ है। यह हादसा आज तक भी ये भोपाल के लोग और पूरे देश के लोग, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लोग इसको याद करते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट में कहा कि सर भोपाल गैस के बारे में बताना, तो मैंने पढ़ करके इसके बारे में जाना तो सच में ये तो बहुत खतरनाक था। दरअसल ये जो फैक्ट्री है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, कुछ सालों पहले भोपाल में लगी थी। ये फैक्ट्री पेस्टिसाइड्स बनाती थी, इंसेक्टिसाइड्स, जो कि जानवरों को, फसल के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने में काम आता है, केमिकल होता है। शुरुआत में इस केमिकल को, एक केमिकल है 7 नाम का इंसेक्टिसाइड बनाना था। 7 इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस चाहिए होती है। शुरुआत में यह गैस बाहर से मंगाया करते थे, लेकिन यह कंपनी धीरे धीरे घाटे में चलने लग गई। इसीलिए इस कंपनी ने डिसीजन लिया कि इस गैस को हम उसी प्लांट में बनाएंगे। इस गैस को प्लांट में बनाने के लिए बहुत रिस्क थी और गवर्नमेंट से बहुत ही कह सकते हैं कि अप्रूवल की जरूरत थी। हालांकि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया इस कंपनी को और इस कंपनी के अंदर ही यह मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस बनना शुरू हो गई। यह गैस बनते बनते धीमे धीमे यह कंपनी घाटे में जैसे जैसे जा रही थी, इसने अपने कॉस्ट कम किए, क्योंकि बाकी और भी फैक्ट्रीज थी, उनके जो केमिकल्स बिक रहे थे वो कम रेट पे बिक रहे थे, तो इस कंपनी ने भी अपने केमिकल्स कम रेट पे किए, जिसकी वजह से इस कंपनी को घाटा होने लगा। घाटा हुआ तो इसने उस घाटे को वसूलने के लिए अपनी कंपनी में ही बहुत सारी चीजों की कमी कर दी, जैसे कि जो वर्कर्स थे उनको अनट्रेंड किया, सैलरी कम की, जो पाइप्स थे, जैसे मान लो कोई पाइप खराब हो गया, लीक हो गया है, तो उसकी जगह नया पाइप नहीं लगाया, उसी को ठीक कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें करना शुरू की और शायद इसी की वजह थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। यह हादसा बहुत खतरनाक था। अगले ही दिन पूरे भोपाल में त्राही त्राही मच गई बेटा। लोग गैस की वजह से मरने शुरू हुए, हजारों की तादाद में लोग मरे। इस कंपनी के जो मालिक थे, एंडरसन नाम के व्यक्ति थे जो बाहर फॉरेन में रहते थे। इस कंपनी के मालिक ने बोला कि ये हमारी गलती है और हम इसको मानते हैं। अगले ही दिन उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन वो एक नाम मात्र था। उनको थोड़े दिनों बाद में जमानत मिल गई, बेल मिल गई और ये केस धीरे धीरे चलता गया। भारत सरकार ने सारे लोग जो भी मरे थे उनकी फैमिली की तरफ से एक केस फाइल किया कंपनी के खिलाफ और कुछ सालों बाद में कंपनी ने काफी पैसा भी, करीबन $400 मिलियन रुपीस दिए थे कि लोगों को ये दो, अब गलती हो गई है, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और इसको केस को जारी रखा। धीमे धीमे कुछ सालों बाद 2014 समथिंग में उस कंपनी के मालिक मर गए, लेकिन केस अभी तक चल रहा है। ये वही कंपनी है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ये वही कंपनी है जो एवरेडी सेल्स बनाती है, शायद पता होगा, एवरेडी नाम के सेल्स आते हैं, वही बनाती है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होगा। अब ये जब गैसेस फैल गई तो एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन फेथ नाम से, ऑपरेशन फेथ। उसमें बाहर से कुछ इंजीनियर्स आए, उन्होंने इस गैस को फिर बंद किया, है ना, इस गैस को फिर बंद किया और फिर जाकर के ये पॉल्यूशन धीरे धीरे खत्म हुआ। इसका असर आने वाली पीढ़ियों में भी देखा गया। तो ये कुछ भोपाल गैस ट्रेजेडी थी जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत दुखी इसमें हम कह सकते हैं। इसमें एक शायद आपने ये भी कहानी सुनी होगी कि रेलवे स्टेशन के ऊपर लोग ट्रेनों पर, स्टेशन पर भाग गए।
जो ट्रेन्स आने वाली थी, जो रुकने वाली थी भोपाल पर, स्टेशन मास्टर्स उनको नहीं रोक रहे थे, उनको ऐसे ही जाने दे रहे थे। वो अपनी जो रूल्स थे उनको खत्म करके लोगों को बचाने के लिए वो ट्रेन्स को रोकने नहीं दे रहे थे और दूसरी दूसरी ट्रेन से लोगों को भगा रहे थे। उनके ऊपर काफी मूवीज भी बनी हैं, आप जरूर देखते होंगे। आप कहीं से हो भूमिका, बेटा आपस में बात ना करो। भूमिका राशि ऐसे इसलिए था क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी थी, शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा। सुनील कुमार कैसे हो, बैड गर्ल भूमिका, मोदी कौन सी स्कूल में जाते हो। बेटा आपस में बातें ना करो, क्लास को लाइक करो, शेयर करते रहो यार। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पहले 2 क्वेश्चंस लेके आया हूं, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच एनिमल डू नॉट मेक एनी साउंड, ऐसा कौन सा जानवर है जो बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। ये 2 क्वेश्चंस के जवाब तुमको मिलने वाले हैं लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप सब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म चाइना मैन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। इस क्वेश्चन में तुमको कुछ भी हेरा फेरी मिल सकती है, जरा संभल कर जवाब दीजिएगा। टर्म चाइना मैन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ऑप्शन ए, चाइना मैन जो शब्द है वो कौन से स्पोर्ट से लिया गया है, कौन से खेल से लिया गया है। फुटबॉल से, हॉकी से, गोल्फ से या क्रिकेट से। चाइना मैन एक शब्द है, चाइना मैन, वो किस स्पोर्ट्स के लिए यूज करते हैं। देखते हैं गोपाल लाल क्या कहते हैं। मैंने देखा आप पहले से जानते हो। निक ये क्या है भाई। मयंक कह रहा है सी, गोल्फ। अच्छा किसको पता है ये। दीपक भी कह रहा है गोल्फ, टिक टैक भी कह रहा है गोल्फ, मयंक भी कह रहा है गोल्फ, भूमिका इज सेइंग हॉकी। इस पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ में खेल खेल सकता हूं। नीलेश कह रहा है डी, क्रिकेट। राजपूती बाईसा कह रही है डी, कुलदीप कह रहा है बी, शिल्पी गोल्फ, मालाराम देवासी सी। फोटो को मत देखो, फोटो से आंखें धोखा खा सकती है। जो दिखता है वो होता है नहीं है, होता है वो दिखता नहीं। बेटा चाइना मैन जो शब्द है इसका यूज करते हैं हम क्रिकेट के अंदर। आपको पता होगा इंडिया के अंदर एक स्पिन बॉलर है, लेग स्पिन बॉलर है जिसका नाम है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव एक लेग स्पिन बॉलर है और वो बॉल को ऐसे खतरनाक तरीके से फेंकते हैं, इसीलिए उनको चाइना मैन कहा गया है। विश्व में अब शायद कुछ ही चाइना मैन है ऐसे बॉलर, लेफ्ट आर्म जो कि ऑफ स्पिन कराते हैं या इन स्विंग कराते हैं। पहले ब्रैड हॉग हुआ करते थे। साउथ अफ्रीका शायद एक तबरेज शमशी है, वो है चाइना मैन। तो ये वर्ड बहुत सालों पहले से आया है, जब एक ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड के जो बॉलर थे उन्होंने एक खतरनाक बॉल फेंकी, लेफ्ट आर्म थे, उनको चाइना मैन से बोला गया। तो आज भी चाइना मैन जो है ये कुलदीप यादव है हमारी इंडिया की टीम में। ये फोटो ऐसे ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट द गिवन सेंटेंस ग्रामेटिकली। एक सेंटेंस दिया है, इसमें कुछ गलतियां हैं, आपको सही करना है। इंग्लिश का सवाल है। श्रेया हु शी इज माय बेस्ट फ्रेंड इज अ सिंगर। श्रेया हु शी इज माय बेस्ट फ्रेंड इज अ सिंगर। इसको सही करना है। सही क्या होगा देखो, पहला श्रेया शी हु इज माय बेस्ट फ्रेंड इज अ सिंगर। ऑप्शन बी, श्रेया हु इज माय बेस्ट फ्रेंड इज अ सिंगर। सी, श्रेया इज माय बेस्ट फ्रेंड हु शी इज अ सिंगर। डी, ऑल ऑफ द अबव। बोल 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 बोल, जल्दी से बताओ। कुलदीप यादव है ना अथर्व? गलत हो गया, भूमिका तुम्हारा भी गलत हो गया। पढ़ लो भाई, बिल्कुल सही बोला एटीट्यूड गर्ल ने। गर्ल में एटीट्यूड तो है भाई। क्रिश गुप्ता, अमन ने भी जवाब दिया है बी। लेट्स सी, सही जवाब है श्रेया हु इज माय बेस्ट फ्रेंड शी इज अ सिंगर। बी इज द राइट आंसर। देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीय बच्चों ने, अरे भाई काफी सही बच्चों ने जवाब दिया है। इंग्लिश मतलब काफी सबकी अच्छी है। मोहम्मद शामी फास्ट बोल रहे बेटा, सीम बॉलर है, क्या कर रहे हो, कमाल कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइएस्ट पार्ट इन इंडिया इज इन। ड्राइएस्ट पार्ट, सबसे सूखी जगह भारत की। जैसलमेर वेस्टर्न राजस्थान, भटिंडा पंजाब, दरभंगा बिहार, गांधीनगर गुजरात। बताओ मेरे दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। 4 ऑप्शंस दिए हैं। सबसे सूखी जगह भारत में आपको कहां मिलने वाली है, जरा बताओ। आपके ऑप्शंस है बी भटिंडा, श्रेया हु इज माय बेस्ट फ्रेंड इज सिंगर। हाँ, जियाल हक ये हो गया है। भूपेंद्र का सी। अब ये गोकुल प्रजापति, राशि का सबसे पहला आया ए, ईशु का ए, चित्रा का सही है, शाबाश। ओम प्रकाश का आया है बी, हैप्पी जर्नी का आया है ए,
हार्दिक प्रज्ञा गुड इवनिंग बेटा, मनोज का आया ए, दीपक का ए, भूमिका ए जी यादव, कुशंगरी ए, सबका ए, शाबाश बेटा। तो ये जो हमारा जवाब है वो है जैसलमेर, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में है। जैसलमेर का किला आप ये देख रहे होंगे, इसको सोनारगढ़ भी कहते हैं, शायद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, सोनारगढ़ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट द, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट शायद आपने सुना होगा, ये कहां पर मिलते हैं? अन्नामलाई हिल्स, पलानी हिल्स, नीलगिरी हिल्स या फिर कार्डामन हिल्स? बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, मैं तुमको इसको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो ये हमारा हिंदुस्तान मेरी जान, हिंदुस्तान मेरी जान, हिंदुस्तान मेरी, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। इस इंडिया में ये जो इलाका यहां पर तुम देखोगे ना बेटा, यहां पर कुछ पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी पहाड़ है, 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 इधर भी बेटा पहाड़ी पहाड़ है, लंबे लंबे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ है। इसको बोलते हैं, वेस्ट में है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, वेस्ट वाले घाट है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये ईस्ट में घाट है, इनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये दोनों आपस में जिस जगह मिलते हैं वो जगह कौन सी है, ये सवाल तुमसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा एरिया है? देखते हैं, कुछ बच्चे, श्रेया कह रही है सी, हार्दिक प्रतिज्ञा सी, नीलेश कह रहा है डी। अरे यार तुमको तो पता है फिर तो, जिया लोग, छेरिया, चित्रा, अविनाश, ए जी, सब कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हो ना? भूमिका, सबको पता है, वाह भाई वाह बेटा। ये जगह जो है इसको हम नीलगिरी हिल्स बोलते हैं। चलो ये भी बता दो फिर, ये नीलगिरी हिल्स है कहां पर, अभी बताओ जल्दी, क्वेश्चन मार्क। नीलगिरी हिल्स कौन से राज्य में है, ये कौन सा राज्य है यहां पर, जल्दी बताओ, स्टेट बताओ फटाक से, कौन सा स्टेट है? बाकी बच्चे लाइक करो, क्लास लग रही हो तो फटाक से, स्टेट कौन सा है यहाँ, ये नीलगिरी हिल्स कौन से राज्य में आता है? अगला सवाल तब तक मैंने यहां पर दिखा दिया है। क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? फोटो से मात मत खाजिएगा, आता हो तभी बताइएगा, फोटो को देख करके ऐसे मत कर दिया। वेरी गुड, वीरेंद्र ने सही बोला है, तमिलनाडु। धमका राजस्थान वहां नीचे कहां है बेटा? दिनेश ने सही बोला तमिलनाडु, ओम प्रकाश ने सही बोला है, वीरेंद्र ने, कृष गुप्ता ने सही बोला है, हमने केरला नहीं है बेटा, शरद ने बोला तमिलनाडु सही जवाब, नीलेश केरला नहीं है, ठीक है, केरला जिनका है वो सही है। चलिए आगे देखो, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मिस इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? इनमें से किन को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? जल्दी से जवाब दे मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती है। लेट्स स्टार्ट, जल्दी से इसका जवाब देंगे सब बच्चे। मैंने सर की क्लास भी पहली बार देखी है, तो रोज देखो बेटा, मजा आएगा तुम्हें। क्वेश्चंस मैं लेके आता हूं, रोज अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। अभी जल्दी से जवाब दो, किसको भारत रत्न नहीं मिला है? इंदिरा गांधी को नहीं मिला है, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं बी। बेटा ये जो शख्स आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जितनी तारीफ करो ना उतना ही कम है बेटा। क्यों? इनको सरदार उपाधि दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हो, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको एकता का प्रतीक कहा जाता था। जब भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से, तो उस समय भारत के अंदर बहुत सारे, हम कह सकते हैं कि राजाशाही हुकूमत हुआ करती थी। तो भारत में बहुत सारे राजा थे, बहुत सारी रियासतें थी। मतलब देखो, जोधपुर के राजा अलग, जयपुर के राजा अलग, ये अलग, वो अलग, सब अलग, ऐसे करीबन 500 से ज्यादा राजा हुआ करते थे, 500 से ज्यादा। तो अंग्रेज जब जा रहे थे, उन्होंने साफ बोला कि भाई तुम सबको अगर साथ रहना तो साथ रहो, इंडिया में रहना इंडिया में रहो, पाकिस्तान में जाना पाकिस्तान में जाओ, अलग से देश बना के रहना तो अलग से देश बना के रहो, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसे रहो। अब सारे राजाओं के मन में तो यही आएगा ना कि मैं तो अकेला देश बना के रहूंगा, मैं सीएम बनूंगा, मैं पीएम बनूंगा। लेकिन ये जो व्यक्ति आप देख रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये अपने एसोसिएट साथ में सेक्रेटरी थे इनके, उनके साथ में इन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, सारे राजाओं को मनाया कि आप भारत के अभिन्न अंग में हो और आपको हम भारत के हिस्से में ही रहने वाले हैं, आपको सारी चीजें देने वाले हैं, भारत सरकार आपको सब कुछ व्यवस्था कराने वाली है। सारे राजाओं को इन्होंने मनाया बेटा,
एक किया। इसीलिए आज इनकी जो एक प्रतिमा है, आपको पता होगा गुजरात के अंदर, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, बहुत ही कमाल, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक है यूनिटी, बहुत ही कमाल के व्यक्ति। लेकिन दुर्भाग्यवश इनको बेटा लिए भारत रत्न का पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए अगला सवाल, इनकी स्टोरी कभी सुनना, बहुत ही कमाल के व्यक्ति थे। अरेंज द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आपके सामने कॉन्टिनेंट्स दिखे हैं, इन कॉन्टिनेंट्स को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में आपको जोड़ना है। सबसे बड़ा कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, फोर्थ नंबर पे कौन सा है, सबसे बड़ा, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है, सेकंड नंबर पे पोजीशन पे सबसे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, फिफ्थ पे कौन है। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। महाद्वीप आपको पता है कितने हैं, एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका है और अंटार्कटिका है। ये क्वेश्चन जो बताएगा मजा आ जाएगा। तुक्का नहीं मारना है इसमें, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का नहीं चलेगा इसमें। हाँ, सबसे लंबी स्टैचू है दुनिया की, लौह पुरुष भी कहते हैं सरदार वल्लभ भाई, बिल्कुल लौह पुरुष भी कहते हैं बेटा। अब पहले तो मुझे बताओ ये सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा एरिया वाइज, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है बेटा एशिया, जिसमें हम हैं। हम जहां होंगे वो तो सबसे बड़ा होना ही होना है बेटा, है। सेकंड नंबर पे आता है एशिया सबसे पहले, सेकंड पे आता है बेटा अफ्रीका। आप करो, बाकी बच्चे है ना, बाकी बच्चे पॉज करके कर दो, मैं लिखा रहा हूं तब तक। यूं ही CA लिख रहे हो बेटा श्रेया, है ना, तुम ऐसे मत करो भाई, इतना जल्दी कर दिया तुमने। ये कौन बच्ची है, जियाल हक, सच में तुमने सही किया, ऐसे किया है। हाँ, लार्जेस्ट एशिया, ठीक है। सेकंड पे बताओ कौन सा, अफ्रीका, ठीक है। सिर्फ छोटा बताओ कौन सा है, और स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है, जल्दी बताओ। अफ्रीका के बाद नंबर थर्ड पे आएगा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका। फिर नंबर फोर्थ पे आने वाला है बेटा साउथ अमेरिका। फिर नंबर फिफ्थ साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। पांचवे पे आने वाला है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अब कौन सा बचा, यूरोप, यूरोप। उस यूरोप के बाद में सबसे छोटा है बेटा ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा आंसर देखो, सबसे पहले एशिया, एशिया कहां पे है, डी, सबसे पहले डी, डी कहां कहां है, डी इसमें है, डी इसमें है, ये दोनों कैंसिल हो गए। डी, एशिया के बाद में अफ्रीका, डी के बाद में ए, डी के बाद में ए, यही है सीधा सा आंसर, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अंटार्कटिका बहुत स्मॉल है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, देखिए विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस in the year 1939 after he broke away from the Congress। आप सबको पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ करके एक नई पार्टी बनाई 1939 में। उस पार्टी का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ करके जो पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या है? बोल दो ना जरा, पार्टी का नाम कहां है छुपा? सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़े वाले की ट्रॉफी के गया सर इंडिया की। हाँ ये भी है बेटा, छोटा है सबसे, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रॉफियां लेके गया है। वीना इज सेइंग बी। इसका क्या जवाब है? सर हम 11th में हैं, क्या ये क्लास सीन कर सकते हैं? तुम्हें अच्छी लग रही तो बिल्कुल देखो बेटा, 11वीं 10वीं 12वीं, पहली कॉलेज, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जिसमें भी हो आप तो शेयर करो बस अपने दोस्तों के साथ में, मजा आएगा इस क्लास को देखने में। चलिए ऑप्शन ए फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रेवोल्यूशनरी फ्रंट या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक। आपको काफी बच्चे कह रहे हैं आजाद हिंद फौज, वो तो एक फौज थी, वो तो उनकी आर्मी का नाम था आजाद हिंद फौज बेटा। उनकी पार्टी का नाम क्या था? जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, वैसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम था? उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। उनकी पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और कल की क्लास में आना नहीं भूलें। जय हिंद। और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद का वीडियो अपनी पसंद के टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जय हिंद।